एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिकर में। आज हम उस रेशो के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब भी आप कंपनी एनालाइज करोगे ये रेशो को देखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंडर बहुत सारे अलग अलग रेशोस पढ़े थे। जैसे हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन पढ़ा था, इबिटा मार्जिन पढ़ा था, वैसे ही आज हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एक्चुअली एक्टिविटी रेशो के अंडर आता है। तो पहले हम देखेंगे कि एक्टिविटी रेशो क्या होता है और वो क्या बताता है। उसके साथ हम उसके अंडर जितने भी सारे रेशोज आते हैं उसमें से आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक्टिविटी रेशो क्या होता है? एक्टिविटी रेशो को एफिशिएंसी रेशो भी बोला जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक एक्स कंपनी है जिन्होंने वाई को गुड्स बेचे, कोई सामान बेचा, लेकिन वाई जो कस्टमर है उसने कहा कि वो उस सामान का पैसा 2-3 महीने बाद देगा। तो ऐसे केस में क्या हो गया, एक्स कंपनी के बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स क्रिएट हो गए। एक्स ने माल तो बेच लिया लेकिन वाई से पैसा नहीं कलेक्ट किया, वो 2 महीने बाद पैसा कलेक्ट करेगा। इसी वजह से बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, वैसे ही जो भी एक्स कंपनी माल बेचती है पहले उसको वो माल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, या तो वो माल बनाने के लिए उसको मटेरियल खरीदना पड़ेगा। मतलब क्या, बैलेंस शीट में आपको इन्वेंट्री बिल्डअप होते हुए दिखेगी, क्योंकि पहले वो इन्वेंट्री बिल्डअप करेगा और फिर उसी इन्वेंट्री को वो आगे बेचेगा। तो ऐसे केस में बैलेंस शीट में क्या बिल्डअप हुआ, आपका इन्वेंट्री हुई। वैसे ही वो जो भी इन्वेंट्री, जो भी माल खरीद रहा है आगे बेचने के लिए, उसने सप्लायर से कुछ माल खरीदा होगा आगे ताकि वो कस्टमर को बेचे। ऐसे केस में जो भी वो माल खरीद रहा है, मान लो उसने क्रेडिट पे माल खरीदा, मतलब क्या, सप्लायर को वो 2-3 महीने बाद पैसा देगा। तो ऐसे केस में पेएबल्स क्रिएट हो जाते हैं बैलेंस शीट में। सो बिजनेस एक्चुअली ऐसे ही चलता है कि पहले आप माल खरीदते हो, आपकी इन्वेंट्री बिल्डअप होती है। अब वो जो इन्वेंट्री आपने बिल्डअप की है, जिससे भी माल खरीदा है आगे बेचने के लिए, जो भी सप्लायर से आपने माल खरीदा है, उसको आप तुरंत पैसे नहीं देते हो, 2-3 महीने बाद दोगे, तो आपके पेएबल्स क्रिएट हुए। प्लस जिस भी कस्टमर को आपने माल बेचा है, हो सकता है वो कस्टमर आपको 2-3 महीने बाद पैसा दे, तो ऐसे केस में रिसीवेबल्स क्रिएट हो गए। तो दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ बिजनेस। तो ये जो है, दिस इज पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, इसलिए उसको एक्टिविटी रेशोज बोलते हैं। तो मान लो अगर कंपनी के रिसीवेबल डेज एक्सटेंड होते जा रहे हैं, मतलब क्या, कंपनी का पैसा रिसीवेबल्स में फंस रहा है, वो आगे माल तो बेच रही है लेकिन पैसा जल्दी कलेक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, मतलब उसका पैसा रिसीवेबल्स में फंसा हुआ है, दैट इज पुअर क्वालिटी ऑफ सेल्स। अब हमने एक्टिविटी रेशो समझ लिया। एक्टिविटी रेशो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जो रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया या पेएबल्स हो गया, ये सब जो बिजनेस में होता रहता है, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। अब हम पहले रेशो पे आते हैं, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री कितने बार टर्न करती है। इसका मतलब ये होता है कि साल में कंपनी कितने बार अपनी जो इन्वेंट्री है उसको सेल करती है या रिप्लेस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर साल में कंपनी 4 बार अपनी इन्वेंट्री को रीफिल करती है या रिप्लेनिश करती है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज 91 डेज़ की इन्वेंट्री कंपनी के पास रखी होती है। ये कैसा आया, 365 डिवाइडेड बाय 4। साल में 365 डेज एंड डिवाइडेड बाय 4 क्यों, क्योंकि साल में कंपनी 4 बार अपनी इन्वेंट्री को रीफिल करती है, इसलिए ऑन एन एवरेज 91 डेज़ की इन्वेंट्री कंपनी के पास रखी होती है। तो अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला बनता है कॉग्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री और करंट ईयर की इन्वेंट्री। तो इसके 2 फॉर्मूलाज हैं एक्चुअली, एक कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, या एवरेज इन्वेंट्री को आप करंट ईयर वाली इन्वेंट्री भी ले सकते हो। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, प्रीवियस ईयर की इन्वेंट्री प्लस करंट ईयर की इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला, कुछ लोग क्या करते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री या करंट ईयर वाली इन्वेंट्री लेते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट एक ही कोई फॉर्मूला को फॉलो करो। सो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर का और एक सिंपल मतलब अगर हम देखें, अब हम फॉर्मूला में पुटअप करते हैं नंबर्स। तो मान लो आपकी सेल्स इज 100 एंड इन्वेंट्री इज 25। सो ऐसे केस में इन्वेंट्री टर्नओवर कितना बन गया, 4 टाइम्स। कैसे 4 टाइम्स, आपका सेल्स 100 डिवाइडेड बाय आपकी इन्वेंट्री कितनी है, 25। ओके, मतलब अगर आपको 100 रुपए की सेल्स जनरेट करने के लिए आपको 4 बार अपनी इन्वेंट्री घुमानी पड़ी।
सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री वाला यूज़ किया। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आप एवरेज इन्वेंट्री भी ले सकते हो या आप करंट ईयर की इन्वेंट्री भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सेल्स 100 अज्यूम किया और इन्वेंट्री मैंने 25 अज्यूम किया। तो ऐसे केस में मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना बना, 4 टाइम्स बना। इसका सिंपल मतलब होता है कि 100 रुपये की सेल्स जनरेट करने के लिए मुझे 4 बार अपनी इन्वेंट्री घुमानी पड़ी। और इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या होता है, अगर आप अपनी इन्वेंट्री मान लो 4 बार इन अ ईयर आप उसको टर्न कर रहे हो, मतलब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, 4 है। ओके, सो ऐसे केस में इन्वेंट्री डेज कितना बनेगा आपका, 365 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 91 डेज। इसका मतलब ये होता है ऑन एन एवरेज आप 91 डेज की इन्वेंट्री रख रहे हो। इन्वेंट्री डेज ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कितने दिन ले रही है टू टर्न इट्स इन्वेंट्री। वो ये भी बताता है कि कंपनी का कैश इन्वेंट्री में कितने दिन तक फंसा हुआ है। हमारे एग्जाम्पल में 91 डेज तक कंपनी का कैश इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड और इन अ ईयर दैट इज 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड कितना है, 365, और इन्वेंट्री टर्नओवर जो हमने पहले कैलकुलेट किया था दैट इज 4। सो ऐसे केस में 91 डेज के लिए हमारा जो कैश है वो इन्वेंट्री में फंसा हुआ है। तो आज हमने देखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री डेज। मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगी कि आप ये रेडीमेड नंबर कहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन उसके पहले आपका ये होमवर्क है कि ब्रिटानिया की एनुअल रिपोर्ट से FY22 के नंबर्स से आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करोगे और आप इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट करोगे। इससे काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली आपके फंडामेंटल्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रही थी कि मैं आपको एक इजी वे बताऊंगी जहां से आप ये नंबर रेडीमेड निकाल सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, इसलिए मैंने आपको ब्रिटानिया का होमवर्क दिया। लेकिन अगर आपको ये रेडीमेड नंबर चाहिए तो आप टिकर पे जाके आपको सिर्फ लॉगिन करना है और वहाँ पे ऐड रेशियोज में आपको टाइप करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री डेज और उसको ऐड कर देना है। फिर सारी कंपनीज जो भी आप एनालाइज करोगे वहाँ पे आपको ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिखेगा। सिंपल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।